बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन हुई थी ना, वो हुई थी इंटेंशन पे और एक्शन पे। वो वन वर्ड जिससे ज़िंदगी तब्दील हो सकती है वो इंटेंशन है। और साथ साथ ये समझाया गया था कि सिर्फ इंटेंशन से मसला हल नहीं होगा, उसमें एक्शन की ज़रूरत है। एक्शन के लिए मैंने कुछ बातें उसके अंदर मज़ीद बताई थी। एक बात मैंने उसमें ये बताई थी कि बिहाइंड द स्क्रीन 4 फोर्सेस काम कर रही हैं जो हमारी गर्दन से ऊपर है। ज़बान है, कान है, आँख है और ब्रेन है। अगर आपको ये इसकी तफसील सुननी हो तो मेरी पिछली जो वीडियो है उसका लिंक शो कर दिया जाएगा, नीचे आप देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना वो चीज़ें मौजूद होंगी। अच्छा, अब जो है इस इंटेंशन को क्रिएट करते वक्त उसकी हमें देखना पड़ेगा कि पीछे सोर्स क्या हुई, ड्राइविंग फोर्स क्या बनी हमारा फोकस ऑफ माइंड कहाँ है। अब वो जो फोकस ऑफ माइंड है वो आपको कई चीज़ों से क्रिएट होता है। किसी को देख के आप वैसा बनना चाहते हैं, या किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनकर आपको ख्याल होता है कि वाकई मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब वहाँ पर मिथ्स क्रिएट होती हैं। याद रखिएगा, हम जब डेटा कलेक्शन की बात करते हैं कि हमने जो टॉपिक डिसाइड किया, मैंने 2 रास्ते बताए थे। या तो हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं या स्किल में स्ट्रांग होना चाहते हैं। अब आपने देखा कि जी वो वायरल हो गई वीडियो और उसमें बहुत सारे पैसे टपकना शुरू हो गए। अब चाहे वो कैरेक्टर लेस बात हो या कैरेक्टर के साथ बात हो, तो ये थाउजेंड्स में से कोई एक सिचुएशन के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी। और सबसे बड़ी मिथ ही यही है। जब मिथ क्रिएट होती है, मिथ हम किसको कहते हैं? हम उस चीज़ को मिथ कहते हैं जो कि ज़बान ज़द आम हो, लोगों में पॉपुलर हो कि भाई ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जब हम एक्शन लेने जाते हैं तो पता चलता है कि कुछ और चीज़ हो रही है, दूसरे मसाइल हो रहे हैं। चंद छोटी छोटी मिसालें ले लें। बहुत सारी दुनिया की शख्सियतें ऐसी हैं कि जिनको फ्रंट एंड पे आपको जितनी अच्छी लग रही होती है, बैक एंड पे उनकी स्ट्रगल हमारे सामने नहीं होती। इनिशियल लेवल की वो हो सकता है बहुत गरीब फैमिली से हो। मैं एक आध 2 नाम बताता हूँ। जैक मा की लाइफ स्टडी करें, इंतहाई गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसने बहुत अरसे तक मेहनत की, फिर जाकर उसने कोई अली बाबा या इस टाइप की चीज़ें, वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग वेबसाइट्स बनाई। ठीक है, बिल गेट्स को देख लें, स्टीव जॉब को देख लें, जो भी मेजॉरिटी आपको नज़र आएंगी, और मेजॉरिटी आपको फर्स्ट जनरेशन के विनर्स नज़र आएंगे। सेकंड जनरेशन के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन नज़र आएगा, उस लेवल पे कंपनी नज़र नहीं आ रही। 85% ऑफ द वर्ल्ड जो है वो फर्स्ट जनरेशन के हाथ में से डेवलप हुई है। यानी जो इसने डेवलप किया वो फर्स्ट जनरेशन में था, उसके बाद की जनरेशन ने उसको उस लेवल पे नहीं संभाल सके, या ग्रोथ का रेट वो नहीं रहा उनका। ठीक है, तो बुनियादी तौर के ऊपर हम अपने उसमें से मिथ्स को आइडेंटिफाई करें, किसी कंसल्टेंट से, रोल मॉडल से, किसी अपने जानने वाले से जो कि फहम रखता हो, बातों को जानता हो, उससे हमें बैठ के जॉट डाउन कराना पड़ेगा। ऐसा ना हो हम मिथ्स का शिकार हो जाए, एक ख्वाब का शिकार हो जाए, एक ड्रामा हमारी ज़िंदगी में आ जाए। रात में मैं सोऊंगा तो फ़कीर हूँगा और सुबह उठूँगा तो बादशाह बन जाऊँगा, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। रनवे पे प्लेन को दौड़ने के लिए जितना टाइम लगता है उसके बाद वो फ्लाई करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को ब्रेक करता है। एक टाइम होता है रनवे पे दौड़ने का। तो वो रनवे में दौड़ने का टाइम, आप शॉर्ट टर्म टारगेट की जो बात की थी, वो रनवे पे दौड़ने का टाइम नहीं है। बाद औक़ात आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल तक मेहनत करनी होगी, फिर जाके प्लेन राइज करेगा, हिम्मत नहीं आनी। जैक मा इसको 10 ईयर्स कहता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको जिस लेवल से, स्टार्टअप लेवल के ऊपर जो है, वो आपको 5 साल लगेंगे, फ्लाई करने में लगते हैं। आपको मुस्तकिल एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर आपका ख्याल ये है कि आप 1 महीने में होंगे तो वो हज़ारों में कोई एक होगा। ठीक है ना, पीछे नेचर उसके साथ बड़ी सपोर्टिव होगी किसी भी वजह से, लेकिन पीछे बैकएंड के ऊपर ट्रायल एंड एरर बेसिस पे मल्टीपल काम करने पड़ेंगे। आपने आइंस्टाइन नहीं बनना, आपने जो है बिल गेट्स नहीं बनना, आपने जो है स्टीव जॉब नहीं बनना, आपने जो है वो एलॉन मस्क नहीं बनना। मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन आपने बनना क्या है? अगर आपका नाम अब्दुल रहीम है तो आप अब्दुल रहीम बनने की कोशिश करें। पहले उसके कैरेक्टर के आइडेंटिफाई करें, किन कैरेक्टर्स और किन मिथ्स और किस चीज़ के ज़रिए से आप प्रॉपर्ली अब्दुल रहीम बन जाएंगे, रफ़ीक बन जाएंगे, आप अब्दुल्ला बन जाएंगे। कोई भी चीज़ आपने, आप हैं, आप जैसी पर्सनैलिटी आप ही की है। नेचर ने आपको जो क्रिएट किया है वो आपको एक ही है। आपकी बहुत सारी चीज़ें दुनिया में एक ही हैं, आप तो कोई दूसरा है नहीं। अब उसकी जो आपके पास स्किल सेट है और जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, ये सबसे अच्छा आप समझ सकते हैं, फिर उसको वेरीफाई कराने। लेकिन अगर आप मिथ्स का शिकार हो गए कि फला जैसा बनना है तो 100% वैसा ही बने, देखें उसकी कारगुजारी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसके मेथड्स, उसकी स्ट्रेटजीज, उसके प्रोसीजर्स, इसको अडेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको साथ साथ कस्टमाइज़ करना है अपने हिसाब से। अब आप यूँ समझिए कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स में पाकिस्तान के दिन के 12 बजे यूनाइटेड स्टेट्स में स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं, तो आपने कहा हाँ जी वो हमें कॉपी करना है तो हम भी स्ट्रीट लाइट जला लें, तो भाई आपके पास तो दिन है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि फॉल्स
और जो है वो बिल्कुल उस तरीके से सिस्टम पे लग जाना कि जिसके अंदर एक्चुअल सिचुएशन आपके सामने नहीं आ रही, और आपको आप जो है वो बेसिकली मिथ्स का शिकार हो गए हैं। तो मिथ, सबसे बड़ी मिथ आपको जो ब्रेक करनी है कि वॉट एवर यू वॉन्ट, जिसकी आपने इंटेंशन की है, जिसका प्लान किया है, जिसका एक्शन किया है, वो ओवरनाइट नहीं है ज़रूरी। आपको 6 महीने में मिल सकता है और 6 से 5 साल में भी लग सकता है। लेकिन ये बात कन्फर्म्ड है, ये बात कन्फर्म्ड है कि अगर आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को लेके शॉर्ट टर्म मिड टर्म प्लान को एनालाइज करते करते जाएंगे तो उस चीज़ को अचीव कर लेंगे, जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं, और मल्टीप्लायर इफेक्ट 10 ईयर्स में आ जाएगा आपके पास। तो अगर आप ये समझते हैं कि फौरी तौर पे कुछ हो जाएगा तो इस मिथ को दिमाग से निकाल दें। होता क्या है हमारे साथ, हम जो है एक ख्याली जन्नत में बैठे होते हैं, सही है। एक हमारे पास जो है वो यूटोपिया के अंदर हम घूम रहे होते हैं कि भाई ये मुझसे तो जैसा कोई अच्छा नहीं है, मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मैं अभी ये करूँगा तो अभी ये नतीजा निकल जाएगा। ठीक है, एक साहब थे, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, वो साहब ये थे कि वो एक ज़माने में जब इंटरनेट का ज़माना नहीं था और मुख्तलिफ थे, तो वो ये सोचा करते थे कि ये एक नया आइडिया, एक क्रिएटिव आइडिया मैं लेकर आया हूँ। और वो अखबारात में एक छोटे छोटे इश्तिहार 3-3 लाइन के छपते थे। वो तकरीबन 3-4 महीने तक उसमें इश्तिहार देते रहते थे, उस 3 लाइन के इश्तिहार में, कि मैं ये करता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। उनके पास कुछ नतीजा नहीं निकला, तो उन्होंने बुरा भला कहना शुरू कर दिया लोगों को कदर नहीं है, लोगों को पता नहीं है, लोगों को ये नहीं है। फिर वो एक नया आइडिया लेके आते थे। यानी वो अगर देखा जाए तो हर 2-3 महीने में 25 से 30 लाख रुपए डुबा देते थे। ये 25 से 30 लाख रुपए क्या होते थे, वो अखबार के इश्तिहार के नहीं होते थे, वो जो उनके दिमाग में था कि 30 लाख रुपए 3-4 महीने में अचीव कर लूँगा, या उसको मैं अचीव कर, और जो है इतने इतने डॉलर्स बना लूँगा। तो उनका ख्वाब बार बार टूटता था। उस यूटोपिया के अंदर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, तो अपने मकसद पे ना चल सके वो, क्योंकि हर 4 महीने बाद वो मायूस हो जाते थे, मायूस होकर वो गिर जाते थे। तो ये मिथ्स में ना पड़ें, आपको कंटिन्यूस एक्शन करना है, हार नहीं माननी। अगर मैं आपको नाम ले रहा हूँ, जैसे नाम लिए थे, अगर मैंने नाम लिया यानी अली बाबा के ओनर का, जैक मा का, तो आप जैक मा को थोड़ा सा पढ़ें। एलॉन मस्क का लिया तो उसकी इब्तिदाई लाइफ पढ़ें। कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी कंपनी का, लेकिन बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो आज पीक पर हैं, मल्टीपल हैं, ऑयल के अंदर हैं, और जो है एडिबल ऑयल के अंदर मौजूद हैं। फिर बहुत सारे लेवल पे बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेंगी जो कि शुरू में ज़ीरो थे और अब वो पाकिस्तान के टाइकून्स हैं, या आपकी जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ के टाइकून्स हैं। उनकी लाइफ स्टाइल को स्टडी करें, कितनी मेहनत के बाद क्या चीज़ हासिल हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि हम उस यूटोपिया के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, चंद बीमारियों का शिकार होते हैं। वो क्या क्या बीमारियाँ हैं, हमें जो है वो एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है, डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है कि भाई अभी जो चीज़ थी वो तो मिली नहीं। तो इस डिप्रेशन से और उनसे बचने के लिए एतदाल के अंदर रहकर मुनासिब मिकदार के अंदर मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना ठीक है, लेकिन रोज़ बैठ के मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना है, उसमें एक हमारी एक यूटोपिया क्रिएट हो गया। उस यूटोपिया के अचीव करने के लिए हमारे कोई एक्शन प्लान ही नहीं है। हम करें कैसे वो समझ में नहीं आता, हम एक स्टेप भी नहीं उठाते। तो छोड़ दें आपके वो जो है आपके जहन में क्या प्लान आया, क्या आप किस जन्नत में, आप किस पैराडाइज में चले गए, तो लेकिन आपके अपने अंदर उसका एक स्टेप भी नहीं होता, वो एक स्टेप नहीं ले पाते। और अगर एक स्टेप लेते हैं तो थोड़ी सी देर में थक जाते हैं, फिर बोलते हैं इससे फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे, अब ये जो एक पंच था ब्रूसली का, 1 इंच पंच, आप उसको 1 इंच पंच और ब्रूसली सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वो 1 इंच से मारता था, बंदा जो है वहाँ से उड़ के वहाँ गिरता था। तो ये 1 इंच पंच, उसने कहा मैंने 9,999 फेलियर्स किए हैं, उसके बाद 10,000 भी अटैम्प्ट्स के अंदर ये चीज़ हासिल हुई है। तो आप जब मुस्तकिल मेहनत करेंगे, मुस्तकिल कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ की क्वालिटीज़ आपको हासिल होंगी, वो आपके अंदर एम्बेड होंगी। अगर आप सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर्स की मल्टीपल टाइम चीज़ें सुनते रहें और एक्शन प्लान ना बना सकें, इवन माई सेल्फ इज़ नॉट कंसिडरिंग माई सेल्फ एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम जनरली अ ट्रेनर। मैं आपको वो लाइन ऑफ एक्शन दे रहा हूँ जिसमें एक्शन प्लान के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। इंटेंशन क्रिएट कर लेना महज, यकीनन वो बात आपकी लाइफ को चेंज जब करेगी जब आप उसके एक्शन में आएंगे। सिर्फ इंटेंशन में बैठ के तो मैं ये समझता हूँ कि कोई शख्स ये समझे कि मैं पूरी दुनिया का बादशाह बन गया हूँ, तो वो बादशाह अगर रोज़ ये सोचेगा तो वो शिज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है, उसका शिकार हो जाए कुछ अरसे में, वो अपने आप को बादशाह बादशाह पुकार रहा होगा नहीं बादशाह वो। बात समझ आ रही है? तो बुनियादी तौर के ऊपर 2 वर्ड मैंने आपको सिखाए हैं, जो 2 वर्ड समझाए हैं। एक है एक वर्ड है आपका जो है मिथ्स आइडेंटिफाई करके इसको हमने एलिमिनेट करना है। दूसरा वर्ड क्या है? यूटोपिया। आपने एक जन्नत बना ली है, एक पैराडाइज बना लिया है, वो ज़रूर बनाइए, लेकिन उसको
फिक्शन के ऊपर ना ले जाएं कि बिल्कुल वो तो बस अब जो होगा वो ये मैं 6 महीने में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके पीछे पीछे आपकी फैमिलीज़ हैं, पीछे आपके साथ लोग मौजूद हैं, आपके इर्द गिर्द वाले लोग मौजूद हैं। उस यूटोपिया के रिजल्ट नहीं आएंगे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके इर्द गिर्द के लोग बनाएंगे। लेकिन जब आप जुनूनी हद तक और बहुत ज़्यादा मेहनत करके उस मुकाम तक पहुँच जाएंगे तो फिर हर कोई बोलेगा देखो ये ऐसा बनो, ही इज़ योर रोल मॉडल। थैंक यू वेरी मच।